किसी समय की बात है, असुरों का महान राजा बलि, जो अपनी महानता और दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, अपने राज्य में सुख और समृद्धि की गाथाएं गाता था। उसकी दरबार में हर कोई सम्मानित था, चाहे वह देवता हो या असुर, और उसकी उदारता के चर्चे ब्रह्मांड में थे। राजा बलि ने अपने दरबार में कहा, मेरे राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अगर किसी को कुछ चाहिए तो वह मुझसे मांग सकता है। दान और धर्म ही मेरे जीवन का उद्देश्य हैं। उसकी यह बात उसके प्रजा के लिए जीवनदायिनी थी। लेकिन शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा, राजन, आपकी दानवीरता अत्यधिक हो सकती है। यह आपकी परीक्षा का कारण बन सकती है। राजा बलि ने यह सुनकर कहा, गुरुदेव, अगर कोई परीक्षा आई तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। मेरा धर्म और दान सर्वोपरि हैं। इसी बीच एक छोटे ब्राह्मण बालक वामन भगवान राजा बलि के दरबार में पहुंचे। उनका रूप साधारण था, लेकिन उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। वह राजा बलि से बोले, राजन, मैं केवल 3 पग भूमि चाहता हूं। राजा बलि अपनी दानवीरता में जवाब देते हैं, तुम चाहे जितना चाहो मैं तुम्हें वह दे सकता हूं, लेकिन तुम 3 पग भूमि क्यों मांगते हो? वामन भगवान ने कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। जैसे ही राजा बलि ने वामन को भूमि दान देने का निर्णय लिया, वामन भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से अपना रूप विशाल बना लिया। वह आकाश और पृथ्वी को अपनी गति से ढकने लगे। उनका रूप इतना विशाल था कि पूरे ब्रह्मांड में उनका प्रभाव महसूस होने लगा। वामन भगवान ने पहला पग पृथ्वी पर रखा और पूरी पृथ्वी उनके कदमों से ढक गई। यह दृश्य राजा बलि और उसके दरबारियों के लिए अविश्वसनीय था। अब वामन भगवान ने दूसरा पग आकाश में रखा और आकाश को भी अपने पगों से ढक लिया। सभी देवता और असुर, जिन्हें यह दृश्य देखना था, हैरान थे। वामन भगवान ने तीसरे पग के लिए स्थान पूछा। राजा बलि, जो सत्य और भक्ति के मार्ग पर थे, ने बिना किसी संकोच के अपना सिर भगवान के चरणों में प्रस्तुत किया। वामन भगवान ने राजा बलि के सिर पर तीसरे पग को रखा और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, तुम्हारा त्याग और भक्ति अमर रहेगा। मैं तुम्हें सुतल लोक का राज्य प्रदान करता हूं। राजा बलि ने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया और अपने अमर जीवन की शुरुआत की। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे त्याग और भक्ति से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को अनंत बना सकता है।